दोस्तों क्या होता है ये निफ्टी और सेंसेक्स, इसका क्या रोल होता है शेयर मार्केट में, जानिए पूरी डिटेल इस वीडियो में, जिससे आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने सिटी का रियल टाइम ट्रैफिक का हाल बताइए तो आप कैसे पता लगाओगे, जबकि आपके सिटी में 1000 से भी ज्यादा रोड और सर्कल्स है। तो आप बोलोगे कि ये बहुत ही मुश्किल होगा हर एक रोड और सर्कल को ट्रैक करना। तो अगर आपको ये बहुत ही क्विकली चेक करना हो तो कैसे करोगे? तो आप आपके सिटी के मेन रोड और सर्कल का ट्रैफिक चेक करके बता दोगे कि सिटी का ट्रैफिक कैसा है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आपको शेयर मार्केट का हाल जानना है तो क्या करोगे? जबकि BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 5500 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 1600 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो देखिए सब कंपनीज को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ही इंडेक्स को बनाया गया है। तो ये इंडेक्स हमको बताता है कि पूरे शेयर मार्केट का हाल क्या है। तो दोस्तों BSE का जो इंडेक्स है उसे सेंसेक्स कहते हैं और NSE का जो इंडेक्स है उसे निफ्टी कहते हैं। तो ये इंडेक्स कोई भी टाइम पे शेयर मार्केट का हाल क्या है वो बताता है। जैसे कि अगर किसी दिन इंडेक्स की वैल्यू ऊपर चली जाती है तो हम बोलते हैं कि आज मार्केट ऊपर गया, यानी कि मार्केट में तेजी थी। सेम जब इंडेक्स की वैल्यू कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि मार्केट आज गिर गया, आज मार्केट में मंदी थी। तो दोस्तों BSE का इंडेक्स जो सेंसेक्स है उसमें इंडिया की मेन बड़ी 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है और NSE का जो इंडेक्स निफ्टी है उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को शामिल किया जाता है, वो भी अलग अलग सेक्टर से, जैसे कि फाइनेंस सर्विस, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, IT सेक्टर, ऐसे ही और भी कहीं। तो इंडेक्स में जो कंपनियों को शामिल किया जाता है उसे फिक्स किए गए क्राइटेरिया को मेंटेन करना होता है। वो जब पार करेंगे क्राइटेरिया तब उसको इंडेक्स में जगह दी जाती है और एक बार जगह मिल जाने के बाद भी अगर वो कंपनी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाती है तो उसे इंडेक्स से हटा दिया जाता है और दूसरी कंपनी जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है उसको शामिल कर लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए मेन ये इंडेक्स का यूज क्या होता है वो देख लेते हैं। तो पहला यूज होता है इंफॉर्मेशन। तो पहले ही हमने देखा कोई भी इंडेक्स शेयर मार्केट का हाल दिखाता है, ऐसे ही कोई भी देश का शेयर मार्केट का इंडेक्स उस देश की इकोनॉमी को दर्शाता है। मतलब कि अगर उस देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही होगी तो उस देश का शेयर मार्केट का इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। दूसरा यूज करते हैं ज़्यादातर वो है बेंचमार्किंग के लिए। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए और 1 साल के बाद 20,000 का प्रॉफिट के साथ आपकी टोटल वैल्यू हो जाती है 1,20,000। तो आपको यहाँ पे 20% का रिटर्न मिला है। तो ये रिटर्न अच्छा है, बुरा है या एवरेज है वो कैसे पता लगाओगे? तो उसके लिए ही इंडेक्स का यूज किया जाता है। तो मान लीजिए कि जब आपने इन्वेस्ट किया था तब निफ्टी की वैल्यू 10,000 पॉइंट थी और जब आपने सेल किया तब निफ्टी की वैल्यू 13,000 पॉइंट हो गई थी। तो यहाँ पे निफ्टी ने 30% का रिटर्न दिया है। तो इससे पता लगेगा कि आपका रिटर्न इतना अच्छा नहीं रहा, वो एवरेज रिटर्न कहलाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड और बहुत जगह पे भी इंडेक्स को बेंचमार्क की तरह यूज किया जाता है। तीसरा यूज होता है इसको ज़्यादातर ट्रेडिंग के लिए। मतलब कि जो ट्रेडर होते हैं वो निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करके उसकी डायरेक्शन का पता लगा के अपनी ट्रेड लेते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों ये जो सेंसेक्स और निफ्टी है ये मेन इंडेक्स कहलाते हैं। इसमें सारे सेक्टर की कंपनियों को शामिल किया होता है। तो अगर आपको सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का हाल जानना हो या किसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का हाल जानना हो तो उसके लिए स्पेसिफिक सेक्टर वाइज इंडेक्स भी बनाया गया होता है। तो उसे आपको अगर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का हाल जानना है तो आप बैंक निफ्टी को देख के उसको देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे NSE और BSE का अलग अलग सेक्टर वाइज भी पूरा इंडेक्स है। तो दोस्तों इसको समराइज करें तो हमको ये पता चलता है
कि अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि निफ्टी में जो शामिल 50 कंपनियां हैं उसकी प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे ही सेम सेंसेक्स का होगा, अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो उसमें जो शामिल 30 कंपनियां हैं उसकी प्राइस में बढ़त हो रही है। सेम ऐसे ही जब वो नीचे गिर रहे होंगे तो उसका मतलब है उसमें जो शामिल कंपनियां हैं उसकी प्राइस नीचे जा रही है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सेंसेक्स और निफ्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इंडेक्स का रोल क्या होता है वो भी समझ आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगला इंटरेस्टिंग वीडियो टाइम पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।